हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा एक स्टूडेंट हमसे डाउट पूछा है कि सर ये जो CO2 होता है ये गैस स्टेट में होता है, तो ये SiO2 का है सॉलिड स्टेट में होता है। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है और SiO2 में जो सिलिकॉन है दोनों एक ही ग्रुप के हैं। अगर आपको ना पता हो तो देखिए यहाँ पे काशी गए संत प्रभु, आया समझ में। ये सब तो कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप के हैं, तो काहे को CO2 एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल की तरह रहता है, जबकि SiO2 जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है। पता है ना, SiO2 सैंड। जी हाँ, तो वही बताने वाले हैं। तो जरा आप ध्यान से देखिए किसके स्ट्रक्चर को, यस CO2 के स्ट्रक्चर को। तो ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, CO2 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। sp का मतलब CO2 में कार्बन ने अपनी एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल की मदद से sp हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया है। तो मतलब कार्बन के पास दो p ऑर्बिटल खाली है, तो दो p ऑर्बिटल में से वो एक p ऑर्बिटल यूज करता है ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाता है। देखिए ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन 8 है, 1s2 2s2 और ये है 2p4। ठीक है, तो आप जरा देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन। तो एक तो सिग्मा बनाएगा, एक क्या करेगा, सिग्मा। तो इसने बनाया सिग्मा बॉन्ड, और ये दूसरा क्या करने वाला है, यस दूसरा बनाएगा पाई बॉन्ड। इज दैट क्लियर? तो ये है ऑक्सीजन का 2 और कार्बन का 2, 2p पाई 2p पाई। अगर आपको पता हो तो कार्बन के पास अभी भी एक p ऑर्बिटल खाली है। कैसे? कार्बन ने एक ही p ऑर्बिटल को यूज किया है हाइब्रिडाइजेशन में। तो कार्बन के पास अभी दो p ऑर्बिटल खाली है, जिसमें से एक p ऑर्बिटल उसने यूज कर ली, और फिर दूसरी p ऑर्बिटल वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ यूज करती है, और उसके साथ ही ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, फिर वापस 2p पाई 2p पाई। और 2p पाई कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड है। किसके कंपेयर में? जी हाँ, जो बॉन्ड SiO2 में बनने वाला है। चलिए समझाते हैं। आई होप आपको CO2 का समझ में आया होगा। तो चलिए इसे मैं साइड में करता हूं और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं SiO2 का। तो ये होता SiO2। अगर ये होता तो सर आपने ऐसा क्यों कहा? अरे SiO2 ऐसे होता ही नहीं है मेरे दोस्त। क्यों? अगर आप Si का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो Si होता है 14। यहाँ पे कौन आ गया? जी हाँ, नियॉन। और उसके बाद 3s2 और ये 3p2। इज दैट क्लियर? जी हाँ, अगर एक्साइटेड स्टेट में देखोगे आप तो ये नियॉन ऐसे का ऐसे, और ये आ गया 3s1 और ये 3p3। तो s में एक इलेक्ट्रॉन और p में कितने इलेक्ट्रॉन? जी मेरे प्यारे बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन। और SiO2 में अगर आप देखो हाइब्रिडाइजेशन, तो वो क्या होता? वो होता sp। मतलब सिलिकॉन के पास भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिससे वो क्या बनाएगा, यस पाई बॉन्ड। सर ऐसा क्यों? अरे ये दो तो सिग्मा के लिए यूज हो गए ना। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, वो यही दोनों है। तो दो इलेक्ट्रॉन किस में यूज हो गए, सिग्मा। आई होप आपको पता होगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो सिलिकॉन भी कितने पाई बॉन्ड बना सकता है प्यारे बच्चों? दो पाई बॉन्ड। कितने? दो। तो ये देखिए सिलिकॉन की कौन सी ऑर्बिटल, 3p। और ऑक्सीजन की कौन सी होगी, ऑक्सीजन की 2p। जी हाँ, तो ये ऑक्सीजन की 2p, और ये जो बॉन्ड बना इनके बीच वो कौन सा है, यस 3p पाई 2p पाई। और प्यारे बच्चों अगर मैं बताऊं तो ये 2p ऑर्बिटल हो गई और ये हो गई 3p ऑर्बिटल। अगर आप देखें तो इनका ओवरलैप जो है वो अच्छा नहीं होगा, और जब ओवरलैप अच्छा नहीं होगा तो बॉन्ड वीक होगा। मतलब ये जो 3p पाई 2p पाई से बनने वाला पाई बॉन्ड है वो वीक है। तो सर इसमें क्या हुआ? अरे इसमें तो ये 2p किसका, कार्बन का, और ये 2p किसका, ऑक्सीजन का, और ये अच्छा बॉन्ड था, स्ट्रांग था इसके कंपेयर में। यहाँ पे अच्छा ओवरलैप हुआ, यहाँ पे ओवरलैप इतना अच्छे से नहीं होगा। क्यों? एक ऑर्बिटल की साइज बड़ी है और दूसरी ऑर्बिटल की साइज छोटी है। आया समझ में? तो ओवरलैप अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए SiO2 क्या करता है बच्चों, ये
3p पाई 2p पाई का बॉन्ड नहीं बनाता। नो डाउट यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हो ये भी 3p पाई 2p पाई के ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। सर 3p पाई किसका? सिलिकॉन का। सर 2p पाई किसका? ऑक्सीजन का। तो ये बॉन्ड वीक हो गया तो ये टूट जाएगा। तो ये सिलिकॉन, ये सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन। तो जब सिलिकॉन ने अपने इस पाई बॉन्ड को तोड़ा तो उसकी एक वैलेंसी फ्री, ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी फ्री। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी एक वैलेंसी फ्री, सिलिकॉन की भी एक वैलेंसी फ्री। अब ये क्या करने वाला है, चलिए इसे समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसे हटाता हूँ। ये देखिए, अब ये सिलिकॉन क्या करेगा, मैंने आपको बता दिया है, ऑलमोस्ट नहीं सुना आपने ध्यान से, तो चलिए एक बार और बताते हैं। ये सिलिकॉन ने क्या किया, अपना ये पाई बॉन्ड तोड़ा तो एक वैलेंसी इसकी फ्री और एक वैलेंसी इसकी फ्री। फिर इधर का पाई बॉन्ड तोड़ा, एक वैलेंसी इधर फ्री और एक वैलेंसी इधर। अब ये सिलिकॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ, फिर ये वापस कंबाइन करेगा, ये ऑक्सीजन किसके साथ करेगा, सिलिकॉन, फिर यहाँ पे, फिर ये सिलिकॉन वापस, ये सिलिकॉन वापस, यहाँ पे ये सिलिकॉन, फिर ये सिलिकॉन वापस, ये किसके साथ, सिलिकॉन के साथ, फिर ये सिलिकॉन वापस। तो आप देख रहे हैं इस तरह से बनने वाला है जायंट नेटवर्क स्ट्रक्चर। आया समझ में? तो CO2 बना पाता है पाई बॉन्ड, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2p पाई बॉन्ड होता है, बट SiO2 में Si और ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड होता है वो 3p पाई 2p पाई होता है, जो वीक होता है। इसीलिए सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है एंड रादर देन पाई बॉन्ड इट फॉर्म्स अ सिग्मा बॉन्ड, और SiO2 जाइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।